गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है स्केल वेक्टर प्रोडक्ट आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10.4 एक्सरसाइज जो है आपकी वेक्टर प्रोडक्ट वो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। कल लास्ट हमने जो है वो स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, जिनमें दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पर एक नंबर आता है। ठीक है ना, एक नंबर आता है, उसमें कोई वेक्टर नहीं आता, एक नंबर आता है। लेकिन अब यहाँ पे इसको जो है वेक्टर प्रोडक्ट और हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहा है और स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा था पहले लास्ट वाले को? क्योंकि उसका प्रोडक्ट करने पर आपका एक स्केलर नंबर आता है। ठीक है ना, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। और लेकिन इसमें प्रोडक्ट करने पर, क्रॉस प्रोडक्ट करने पर आपका जो आंसर आता है वो एक वेक्टर आता है वापस से। क्लियर है? और वो वेक्टर कैसा वेक्टर होता है ये आप दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, देखो अगर A क्रॉस B करने पर सपोज कि वेक्टर C आता है, ठीक है, तो A क्रॉस B जो है A will be perpendicular to vector C और and vector B is also perpendicular to vector C। ये आपका यहाँ पे रूल है कि एक दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करने पे अगर वेक्टर C आ रहा है सपोज, तो जो वेक्टर A होगा वो भी इस वेक्टर C के परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर B भी आपका जो है वेक्टर C के परपेंडिकुलर होगा। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये बार बार काम आती है हमारे पास। 11 चैप्टर में बहुत काम आएगी ये वाली बात। ठीक है ना, बहुत ज्यादा काम आएगी। इसके अलावा देखो क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट करने से, क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर डिटरमिनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू sin थीटा। यहां आता है आपके पास sin थीटा। क्लियर है? अगर A क्रॉस B करने पर, A क्रॉस B करने पर अगर जीरो वेक्टर आता है, इंप्लाइज दैट, या आप नोट करते जाना ऐसे, इंप्लाइज दैट इसका मतलब क्या होता है कि जो है वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B। क्यों? क्योंकि साइन ये जीरो कब होगा? जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी, यानी कि दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल जीरो है, दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल जीरो है तो साइन थीटा के पैरेलल है तो एंगल जीरो होगा, और जीरो है तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इस वजह से जीरो हो गया। तो जीरो अगर आंसर आता है इसका मतलब है कि A इज पैरेलल टू B। क्लियर है? और इसी में दूसरी कंडीशन, इफ A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B देन A क्रॉस B जो है आपका वो मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि sin 90 की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी? 0 डिग्री हो, 0 हो जाती है, सॉरी 1 हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा A क्रॉस B हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। क्लियर है? अब आते हैं तो इनके हिसाब से, इसी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो देखो अगर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ये पैरेलल है तो मैग्नीट्यूड डॉट का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, जीरो वेक्टर आ रहा है। इसका मतलब I वाले के साथ अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए I क्रॉस I इक्वल टू Z क्रॉस Z इक्वल टू K क्रॉस K, वो क्या होगा आपका? जीरो होगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, लेकिन I क्रॉस Z दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। क्या यहां से क्या कंसेप्ट क्लियर होता है? देखो ये वाला जो मैंने बताया आपको कि A B का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो वेक्टर C आ रहा है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। A की भी परपेंडिकुलर होता है, B की भी परपेंडिकुलर होता है। तो जब I और J का क्रॉस कर रहे हैं ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो इनके दोनों के परपेंडिकुलर आंसर आना चाहिए। तो जब तीन डायमेंशन लेते हैं हम, ठीक है ना, और जब तीन डायमेंशन लेते हैं हम तो तीनों डायमेंशन में से I J के तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो I क्रॉस J करने पर क्या आएगा आपके पास? क्या आएगा? क्लियर है? और इसी तरह से J क्रॉस K करने से आपके पास I आएगा, K क्रॉस I करने से आपके क्या आएगा? J आएगा, और J क्रॉस I अगर इनमें सीक्वेंस अपोजिट है तो आपके माइनस से क्या आ जाएगा? ठीक है, इसी तरह से K क्रॉस J है तो माइनस का I आएगा, और I क्रॉस K है तो आपका माइनस का J होगा। किस तरह से याद रखोगे? इस तरह से याद रखोगे उसको, I J और K इस तरह से लिखो, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चल रहा है, जिस तरह से आपकी क्लॉक चलती है उस डायरेक्शन में अगर चल रहा है
ठीक है ना। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है तो आपका पॉजिटिव रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो नेगेटिव रहेगा। तो आई के बाद अगर आई के बाद जे आ रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, जे के साथ अगर के आ रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, के के साथ आई आ रहा है तो पॉजिटिव रहेगा। अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें तो आप कंफ्यूज हो गए बार बार कि जे क्रॉस आई क्या होगा या आई क्रॉस जे क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो गया आपका कि अगर आई जे जब आई क्रॉस जे है तो पॉजिटिव रहेगा और अगर इसको उल्टा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। और एंगल निकालने के लिए यहाँ पे इसी से हम एंगल निकाल लेंगे यहाँ से। ये सब चीजें आपको नोट करनी है, ठीक है ना, ये कॉपी में नोट होनी चाहिए। अब एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहां से देखो इस जगह से साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी इसका मॉड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको साइन थीटा मिल जाएगा। क्लियर है, यही सब चीजें यहाँ पे हमारे पास है। और अब यहाँ पे आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तीन वेक्टर अगर आपको गिवन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो ये ट्रायंगल लिया हमने ABC। अगर ये वेक्टर अगर मेरे पास है, ठीक है ना, वेक्टर A और ये दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर B, दोनों एडजेसेंट साइड होनी चाहिए। वैसे ट्रायंगल में एडजेसेंट ही होगी दोनों, चाहे ये दोनों हो चाहे ये दोनों हो, ठीक है ना। तो कोई भी दो साइड है उनका जो लेग्नो कंटिन्यूम चाहिए ABBC, ठीक है। सॉरी ये आपका इस तरह से नहीं होगा, यहाँ ऐसे होगा। इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम होना चाहिए, BA डॉट BC करना है आपको, ये BA क्रॉस BC। तो इसका एरिया हो जाएगा वो होगा आपके पास हाफ ऑफ BA क्रॉस BC इसका। वैसे अगर मैंने AB भी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में जो है आपका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। और क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे चाहे मैग्नीट्यूड नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये ध्यान रखना आपको। तो BA क्रॉस BC, ठीक है। और आप इसको यूं भी लिख सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो आपका एरिया ऑफ ABC आ जाएगा। इसी तरह से पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, पैरेललोग्राम है और ये वेक्टर आपको A गिवन है, ये वेक्टर आपको B गिवन है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD वो हो जाएगा आपका BA क्रॉस BC। दोनों एडजेसेंट साइड होनी चाहिए, हाफ नहीं आएगा बस इसमें आगे, इसके आगे हाफ नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ठीक है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ वहां पे आपका जो है मोड भी लगा हुआ है, पॉजिटिव ही आंसर लेना है आपको, नेगेटिव आंसर नहीं लेना इसमें से, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है, तो ये जो है आपकी ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है क्रॉस प्रोडक्ट में, ये ध्यान रखना। A क्रॉस B जो है वो इक्वल होगा माइनस B क्रॉस A के। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है, जबकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई होती है। आप A क्रॉस B क्रॉस C करो, पहले इन दोनों में करो और फिर इन दोनों में करो, बात एक ही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, ध्यान रखना इस चीज का। माइनस आएगा, जैसे हम इसका सीक्वेंस चेंज करेंगे माइनस आएगा, वो चीज हमने यहाँ पे भी देखी थी पहले I J K में। अगर I क्रॉस J कर रहे हैं हम तो आपका क्या आ रहा है, जबकि अगर J क्रॉस I कर रहे हैं तो माइनस क्या आ रहा है, ठीक है। सीक्वेंस चेंज करने पे आपका साइन चेंज हो गया, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है, ध्यान रखना इस चीज का क्रॉस प्रोडक्ट में, जबकि डॉट प्रोडक्ट में हमारे होती थी, ठीक है। तो बस यही कुछ प्रॉपर्टीज हैं और इसके अलावा ये भी जान रखना प्रॉपर्टी में
ये करो, या लेमडा को पहले ए से मल्टीप्लाई करके फिर बी के साथ क्रॉस करो, या फिर ए को बी लेमडा को बी के साथ मल्टीप्लाई करके क्रॉस कर दो, बात एक ही है, ठीक है ना, तीनों चीज एक ही है। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन देखो आपके यहाँ पे, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझ में, क्रॉस प्रोडक्ट करना कैसे? क्रॉस प्रोडक्ट करने के आपके दो तरीके हैं। एक तो आप पहले वही जिस तरह से हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं कि आई वाले को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आई वाले को आई वाले के साथ तो करना ही नहीं है, ठीक है ना, तो जे वाले के साथ कर दिया, के वाले के साथ कर दिया, उसके बाद चेंज करते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा आपका डिटरमिनेंट तरीका, सपोज कि इन दोनों वेक्टर्स को मैंने मल्टीप्लाई, मैंने एक जनरली एग्जांपल दिया है, या फिर एक काम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं डायरेक्ट, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ले लेता हूं, ठीक है। ये गिवन है आपका, और वेक्टर बी गिवन है, फाइंड करना है आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्लियर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो ए ये है, बी है, क्रॉस प्रोडक्ट करें कैसे? क्रॉस प्रोडक्ट करने का एक तरीका तो जो है सबसे, जो हम वही तरीका सबसे ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। बाकी एक तरीका जो सिंपल तरीका हमारा, वो भी हम यूज कर सकते हैं। देखो सबसे पहले जो तरीका हम ये यूज नहीं करना है जनरली, वो बता देता हूं मैं, इनको यूज नहीं करना लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको। तो और इसको मल्टीप्लाई किया इस तरह से, ठीक है। अब देखो आई वाली जो टर्म है, जैसे हम इक्वेशन को ओपन करते हैं, जैसे दो ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसी तरह से ब्रैकेट ओपन करना है आपको, आई वाले को इसको छोड़ करके बाकी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, आई वाले को आई के साथ नहीं करके बाकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। सीक्वेंस का ध्यान रखना है, जो पहले लिखा हो पहले रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें ये पहले है, आई के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आई के साथ देखो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो गया 1 इंटू माइनस का 2, और ये बाहर हो गया आई क्रॉस जे, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके साथ में, प्लस 2 इंटू, नंबर को तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लो, एक काम करो तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये 1 है, यहाँ माइनस का 2 है, तो 1 इंटू माइनस 2 कितना होगा? -2, और ये आई क्रॉस यहाँ से जे, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और आई वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर आई वाले 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो +2 और आई क्रॉस जे, ठीक है। फिर इसको जे वाले को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, जे वाले को आई वाले के साथ करेंगे तो माइनस का 21 एंड जे क्रॉस आई, ठीक है। फिर इसको जे वाले के साथ तो करना ही नहीं है क्योंकि जे वाले के साथ तो 0 होगा, और इसको करेंगे हम इसके साथ में तो -14 जे क्रॉस के, फिर 7 के साथ 7 के को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और -2 से, तो मैंने किया पे 7 को 3 से किया तो -20 + 21 एंड जे के क्रॉस आई, ठीक है। इसको इसके साथ किया -14 के क्रॉस जे। अब आपको वो देखना है, ठीक है ना, सीक्वेंस देखनी है कि अगर सीक्वेंस में आ रहा है क्लॉकवाइज आ रहा है तो आप जो है पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो नेगेटिव रखेंगे। आई क्रॉस जे पॉजिटिव ही रहेगा, -2 के हो जाएगा, ठीक है। आई क्रॉस के या -2 हो जाएगा 2j, ठीक है। या जे क्रॉस आई है, अपोजिट हो गया तो ये साइन चेंज हो गया यहाँ से, और ये प्लस का 21 के, ठीक है। फिर यहाँ पे जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस के सॉरी, तो जे क्रॉस के तो डायरेक्शन सही है इसकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, तो ये आई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ के क्रॉस आई, इसकी भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही है, तो ये आपका प्लस का 21 जे हो जाएगा, क्लियर। फिर यहाँ पे के क्रॉस जे, ये इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और 14 आई। एक बार चेक कर लेते हैं सही पे किया हमने या नहीं किया। ये आपका जो है पॉजिटिव साइन वही रहेगा, इसमें साइन आपका चेंज होगा, इसमें साइन आपका चेंज होगा,
ठीक है, और बस ठीक है, यही होगा। अब देखो ये जो सेम वाले हैं उनको 8 सेपरेट कर दो। पहले आई वाले लेते हैं, आई यहाँ पे प्लस का आई और माइनस का, ये कैंसिल होकर के ओनली 0 बचेगा, ठीक है। और जे यहाँ पे है, जे यहाँ पे तो माइनस प्लस का 19 जे और प्लस 19 के। ये आपका फाइनली आंसर है A क्रॉस जे, A क्रॉस B, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड हमारे फाइंड आउट करना है। फाइंड तो मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, रूट ऑफ 19 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 19 का स्क्वायर, ये आएगा आपको 19 रूट 2, ठीक है। क्योंकि 19 19 है दोनों, तो ये 19 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2 बच जाएगा, ठीक है। तो 119 रूट 2 ये इसका आंसर के मैग्नीट्यूड, क्लियर है। तो इसी तरह से जो है फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस b a माइनस b वेयर a b इज दिस। देखो ये बोल रहा है कि परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है हमारे को a प्लस b और a माइनस b के। कैसे निकालेंगे हम, पहले आप a प्लस b तो आपको निकालना आता ही है, दोनों को ऐड कर लोगे, a माइनस b भी आप कर लोगे, क्लियर है। इन दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए, तो दोनों के परपेंडिकुलर कैसे आएगा, जो आपका आंसर आ रहा है a प्लस b और a माइनस b, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो आंसर आएगा वो ऐसा वेक्टर आएगा जो कि उन दोनों के परपेंडिकुलर है। अब उसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना आपको आता है, उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो तो वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, आप खुद करोगे, आज के लिए इतना ही काफी है, क्लियर है। वैसे आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हो। इफ ए यूनिट वेक्टर a मैक्स angles pi by 3 with I, pi by 4 with j and an acute angle theta with k, then find theta hence the component of a। अब देखो चलो इसको हम कर लेते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को लास्ट। तो थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, आपको दे रखा है यहाँ पे अल्फा गिवन है पाई बाय 3, बीटा गिवन है पाई बाय 4, ठीक है, और गामा जो है वो आपका थीटा हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, cos पाई बाय 3i प्लस cos पाई बाय 4j प्लस cos थीटा k, ठीक है। तो वेक्टर ए देखते हैं क्या होता है, पाई बाय 3 60 डिग्री होती है 1/2, तो ये 1/2 i प्लस 1/√2 j प्लस cos थीटा को cos थीटा ही रहने दो। ये आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं और 1 के इक्वल कर देते हैं। ये इसने बोला है, यहाँ पे गिवन था ये भी चीज, तो इक्वल टू 1 सिंस इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है आपका 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड इन दोनों का एडिशन हमने किया तो ये आ गया 3/4 और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3/4 एंड cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया हमारे पास 1/4 और इसका जो रूट निकलेगा cos थीटा हो गया ऐसे प्लस माइनस 1/2, क्लियर है। अब 1/2 है तो जो आपका एंगल है वो 0 से वैसे पाई होता है, cos थीटा की वैल्यू जो है 0 से पाई होती है, तो यहाँ से दोनों एंगल हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, दोनों एंगल ले सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो π/3 और एक 2π/3। पॉजिटिव लेंगे तो π/3 होगा, नेगेटिव लेंगे तो 2π/3 हो जाएगा, दोनों एंगल आपके यहाँ पे आंसर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया है, और फोर्थ क्वेश्चन आप कर सकते हो, करने की कोशिश करना, ब्रैकेट को ओपन करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन भी आप